हम सभी ने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस पौधे का इस्तेमाल किसी न किसी तरीके से किसी न किसी वे में ज़रूर किया है। या तो हमने कभी इसका जूस बनाया होगा या फिर चटनी। ये एक रिफ़्रेशमेंट के तौर पे भी यूज़ होता है और टूथपेस्ट में भी प्रेज़ेंट होता है। ये हमारे बाम जो होते हैं उसमें भी पाया जाता है। तो जी हाँ देवी और सज्जनों, जिस पौधे की आज हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मिंट यानी कि पुदीना। क्या आप सब लोग जानते हैं पुदीना हमारे सर दर्द को कुछ ही पलों में बिल्कुल ठीक कर सकता है। पुदीना खुद तो एकदम ठंडा होता है लेकिन हमारे जुकाम को भी बहुत ही जल्दी ठीक कर सकता है। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें अगर पुदीना के बारे में अगर जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इसके बहुत सारे यूज़ हमको आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। तो कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद इसके फ़ायदे हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लांट के अमेजिंग से दुनिया में, हमारे अपने प्लांट्स में। तो गाइस, आप सभी को एक बात याद दिला दूं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चाहे कैसे भी करो, उस लाल वाले बटन को सर फोड़ो या फिर दबा दो या अपना फ़ोन पटक के मार दो, कैसे भी उस लाल वाले बटन को दबाना है तो दबाना है, क्योंकि हमें हर एक प्लांट की पूरी जानकारी चाहिए और पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी? प्लांट्स में। तो चलो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी लाइक कर देना ताकि हम आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ आगे और वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सबसे पहला इसका फ़ायदा क्या हो सकता है। इसको अगर हम खाते हैं या किसी भी वे में इसको हम कंज्यूम करते हैं तो पुदीना किस चीज़ में फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो सबसे पहला ये होता है कि ये हमारे अस्थमा को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से ये अस्थमा को हमारे बहुत अच्छे से टैकल कर पाता है और उसे सही कर सकता है। मगर एक बात का ख्याल रखें, जो इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये इरिटेशन पैदा करती है। ये हमारे जो विंड पाइप होती है उसमें इरिटेशन पैदा कर सकती है। विंड पाइप यानी जो हमारी सांस लेने वाली नली होती है उसमें इरिटेशन पैदा कर सकती है। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं इसके अगली यूज़ की तरफ। और एक बहुत ही नॉर्मल सा, एक बहुत ही ईजी सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, क्या आपने जुकाम में वेपोरब यूज़ किया है? नहीं। या किसी भी तरह का कोई इनहेलर लिया है? ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो शायद आपने कभी ये ध्यान नहीं दिया होगा या कभी नोटिस नहीं किया होगा, मगर जो आप वेपोरब लेते हैं या इनहेलर लेते हैं तो उसमें मिंट यानी पुदीने का अमाउंट प्रेजेंट रहता है, क्योंकि हमारा जो मिंट होता है उसमें ये शक्ति प्रेजेंट होती है कि वो हमारी नाक अगर बंद होती है तो नाक को खोल देती है। अगर गले में खराश हो रही है तो खराश को ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। कभी कभी आपको खांसी बहुत ही लंबे टाइम से होने लगती है और खांसी की वजह से गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उस कंडीशन में भी हमारा जो पुदीना होता है वो हमारे गले के दर्द को ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं उस प्रॉब्लम की जो लगभग हर किसी को होती है, वह है हेडेक यानी कि सिर दर्द। तो अब हम आगे बताएंगे कि ये हेडेक सही कैसे किया जा सकता है। तो जो हमारा पुदीना होता है उसमें अरोमा प्रेजेंट होती है, यानी एक खुशबू प्रेजेंट होती है, और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिफ्रेशिंग होती है। यही फैक्टर होता है कि ये हेल्प करता है हमारे हेडेक को सही करने में। तो शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, मगर जो भी बाम प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर मिंट का अमाउंट यानी पुदीने का अमाउंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो अब हमें बाम का यूज़ कैसे करना है, तो उसको सबसे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं अपने फोरहेड पे और अपने नोज़ पे, जिससे इसका अरोमा है, जो खुशबू है वो आप इनहेल करोगे और आपका हेडेक और जो भी नेक में पेन हो ये सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अगले यूज़ की तरफ, और ये है हमारा ओरल हाइजीन। तो आजकल हाइजीन वर्ड से बच्चा वाकिफ़ है, क्योंकि जब से कोरोना वायरस आया है तो लोग हाइजीनिक हो गए हैं, मगर पहले खासा कोई इसका ख्याल नहीं रखता था। आजकल लोग दिन में हज़ारों बार अपने हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, बट जितना बाहरी सफाई ज़रूरी है उतनी अंदरूनी सफाई भी ज़रूरी है। इसलिए ये मिंट जो है पुदीना हमारी इंटरनल यानी हमारा जो ओरल एरिया होता है, हमारे मुंह का एरिया होता है, उसको साफ़ सुथरा यानी हाइजीनिक रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है।
तो हमारी ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए पुदीना चबाना ज़रूरी है यार। पुदीना चबाओ और अपनी ओरल हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन करो। तो आजकल बहुत से ब्रांड के टूथपेस्ट हैं जिसमें मिंट प्रेजेंट होता है, पुदीना की अमाउंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो हमारी ओरल हाइजीन को काफ़ी हद तक मेंटेन करने में मदद करते हैं। ये हमारे मुंह की दुर्गंध को, दांतों की सफाई को और बैक्टीरिया किल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो फिर इसके यूज़ के लिए आप या तो मिंट वाला टूथपेस्ट लीजिए या फिर पुदीना चबाओ, बात एक ही है। तो लो भाई, आज से प्लांट वाले ना आपको फेस मास्क बनाना भी सिखाएंगे। थारा मूड खराब कर दिया। तो आज हम सिखाने वाले हैं आपको कि पुदीने का फेस मास्क कैसे बनाएं। तो इसके लिए हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी या फिर कोई एकदम साइंटिफिक टेक्नोलॉजी नहीं लगानी है। सिंपली क्या करना है, 2 चम्मच हनी लेनी है, यानी 2 चम्मच शहद को लो और उसमें बारीक बारीक काट के या पीस के या कूट के पुदीने को मिक्स करो और बहुत ही अच्छे से मिक्स करो और 10 मिनट तक के लिए ऐसे ही छोड़ दो। और 10 मिनट तक बैठ के पुदीने को घूरते रहो। भाई कैसा हो रहा है ये, कि उसके एक एक मॉलिक्यूल कैसे चेंज हो रहे हैं। नहीं भाई, सिंपली ऐसे छोड़ देना है 10 मिनट तक और उसके बाद एक पतली सी लेयर आप अपने चेहरे पे लगाइए और 20 मिनट तक बिल्कुल ऐसे आइडली छोड़ दो। और जब तक आप इसे छोड़ोगे ना, तो उसी बीच हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और जब आपका ये 20 मिनट का अच्छा सा गैप ख़त्म हो जाए तो आप इसको गर्म पानी से धो लीजिए और धोने के बाद भाई एकदम गोरी सी, एकदम चमचमाती हुई चमड़ी बाहर निकलेगी और एकदम चमक जाओगे आप। आपके पिंपल, डार्क सर्कल, ये सारी चीज़ों का नामो निशान बिल्कुल जड़ से मिट जाएगा और आप बिल्कुल एकदम हैंडसम बन जाओगे। हमने इस वीडियो में अभी तक आपके दांतों की खूबसूरती के बारे में बात कर ली, आपकी बाहरी चमकान के बारे में बात कर ली। अब बात आती है आपके अंदरूनी चमकान के। वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में। वो कहते हैं ना, अगर आप अंदर से फिट तो ज़िंदगी सुपर हिट। तो आपकी जो अंदरूनी तंदुरुस्ती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है हर एक सिनेरियो, हर एक कंडीशन में। तो बस इसी में हमारा जो पुदीना है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये हमारे स्ट्रेस और डिप्रेशन को बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है और कुछ हद तक ख़त्म भी कर देता है। शायद आपने अरोमा थेरेपी के बारे में नहीं सुना होगा, तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जो हमारा पुदीना यानी मिंट होता है, ये इस थेरेपी में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। जो इसकी अरोमा निकलती है या जो इसकी खुशबू निकलती है वो एक रिफ्रेशिंग और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि स्ट्रेस और डिप्रेशन से फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और हमारे स्ट्रेस और डिप्रेशन के लेवल को बहुत ज़्यादा कम कर देती है। तो जैसा कि हमारी इस 3 वीडियो पुराने चैनल का इतिहास बताता है कि हम किसी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट के बिना अपनी वीडियो का एंड बिल्कुल नहीं करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं पुदीना के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो बेसिकली इसका कोई बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट तो अभी तक नहीं पाया गया है, मगर आपको कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ है या बहुत लंबे टाइम से किसी भी बीमारी से आप सफ़र कर रहे हो तो पुदीना का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और अगर आपको पथरी यानी कि स्टोन की प्रॉब्लम है तो आप पुदीने का सेवन बिल्कुल ना करें, यह आपके लिए और ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। और आपके वहाँ अगर पुदीना 12 मास मतलब पूरे साल अवेलेबल है और आप पूरे साल इसका इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये फिर आपकी किडनी को डैमेज भी कर सकता है। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो को आपने अभी तक देखा है तो यानी कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नई मिली होगी, और नई मिली होगी तो यार एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके लिए आपका कोई भी पैसा नहीं लग रहा, हम आपको कोई भी चार्ज नहीं कर रहे, तो यार एक लाइक तो बनता है ना। और अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो मैं 200 रुपये वाली मिठाई फेंक के मार दूँगा तुम्हें। समझ रहे हो किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और शेयर करो और हमेशा खुश रहो। बाय बाय, sayonara, पीस।